इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनाव और साइबर खतरे को देखते हुए 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, वीचैट, वीवो जैसे ऐप्स अब भारत में यूज नहीं किए जा सकेंगे। इनमें टिकटॉक भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। इसके 12 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। ये उन इलाकों में युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय था जो आमतौर पर आधुनिक सेवाओं से अछूते हैं। टिकटॉक पर मौजूदा 30% वीडियो भारतीय यूजर्स बनाते हैं। भारत ने बैन लगाकर इन चीनी ऐप्स के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे साथ अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। अमन अग्रवाल जी, ये जो 59 चीनी ऐप्स पर बैन सरकार ने लगाया है, इस कदम पर आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी आर्थिक चोट हमने चीन को पहुंचाई है? देखिए जी, ऐसा है कि जो ऐप पे लगाया हुआ है, ज्यादातर ये सोशल मीडिया वाले ऐप्स हैं। इसमें से कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिसपे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस होता हो। तो इसके अंदर जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है चाइना के ऊपर ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है और ना ही हिंदुस्तान के ऊपर कुछ ज्यादा अर्थव्यवस्था में फर्क आने की उम्मीद है। ऐसा जरूर है कि कुछ ऐप्स इनमें से ऐसे हैं जो चाइनीज बिजनेसमैन, जो इंडियन बिजनेसमैन चाइना में जो बिजनेस कर रहे थे, उनको इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अपने काउंटर पार्ट के साथ। बट उसके अलावा इतना ज्यादा इससे जो इम्पैक्ट होना है इकोनॉमिकली कोई होने की उम्मीद नहीं है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे वो चाइना हो। जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है, जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, क्योंकि ज्यादातर ये ऐप फ्री ऐप थे और जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और ह्यूमन बिहेवियर जो आजकल स्ट्रक्चर चल रहा है वो बड़ी जल्दी शिफ्ट हो जाता है जो फ्री वाली चीज होती है दूसरी चीज के ऊपर। इसलिए इस समय ये कहना कि इवन सोशल इम्पैक्ट को इससे ज्यादा होगा एक आम आदमी पे या एक जो यंग जनरेशन के लोग जो इनको यूज कर रहे हैं उनके ऊपर, वो भी मेरे विचार में गलत रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास बार बार आ रही थी कि इन ऐप्स के द्वारा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चोरी की जा रही है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा और उससे जो कुछ अगर लॉस होने की उम्मीद थी हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सुरक्षा के ऊपर स्पेशली, वो कंट्रोल किया जा सकता है। अमन अग्रवाल जी, आप ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा आर्थिक चोट तो हमने चाइना को नहीं दी, लेकिन कम से कम एक मैसेजिंग देने की कोशिश तो की गई है इस कदम के जरिए? देखिए जी, चाइना ने आज तक फेसबुक को अलाउ नहीं किया है, व्हाट्सएप को अलाउ नहीं किया है। बड़े सारे ऐप्स हैं, मैं 3-4 बार उनके अलग अलग फोरम्स पे गया हूँ, यूनिवर्सिटीज के फोरम्स पे गया हूँ, सरकार को एड्रेस करने के लिए गया हूँ वहाँ पे, और मैंने देखा बहुत सारी चीजें वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम इसको कहें कि जो है उसकी वजह से फेसबुक के या अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचेगा, वो गलत रहेगा कहना, क्योंकि अर्थव्यवस्था को तब ठेस पहुंचता है जब कोई ऐसा चीज हो जिसमें पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। जैसे ये पेमेंट गेटवेज अब शुरू हो गए हैं और चीजें शुरू हो गई हैं। जहां तक चाइना का हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर इंटरलॉकिंग है, वो काफी सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे पेटीएम ले लें, चाहे फ्लिपकार्ट ले लें, चाहे आप बिग बास्केट ले लें, और दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उनके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। HDFC को ले लें, उसमें भी इन्वेस्ट किया, निवेश किया हुआ है। तो जब तक उस टाइप के निवेश को हम रोकेंगे नहीं, तब तक चाइना का जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर ऐसा कुछ इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा वो बिजनेस कर रहे थे, जहां से पैसा बन रहा था उनको, वो तो अभी भी बन रहा है। इन ऐप्स के थ्रू वो पैसा तो नहीं बना रहे थे, वो तो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ने दी है, वो ये है कि इन्फॉर्मेशन चुराई जा रही थी। अब वो एक आदमी इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को चुरा के, आप तो ऑलरेडी पब्लिक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन को, ये टेलीविजन पे इंटरव्यू जा रहा है, अगर इस इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा भी लेगा तो इससे क्या कमा लेगा? तो इसलिए ये सोचना कि ये जो ऐप्स बंद किए हैं इससे कोई अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, चाहे हिंदुस्तान की चाहे चाइना की, मेरे विचार में गलत धारणा है। हाँ, थोड़ा बिजनेसमैन को जरूर फर्क पड़ेगा जो बिजनेस कर रहे थे, बिकॉज जैसे वीचैट टाइप के जो प्रोग्राम है, जैसे व्हाट्सएप का जो पैरेलल है जो चाइना ने बनाया है, उसको काफी सारे जो हिंदुस्तान के छोटे MSME सेगमेंट में बिजनेसमैन थे जो इंपोर्ट करते थे चाइना से, बिजनेस करते थे चाइना के साथ, उसको इस्तेमाल करते थे चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करने के लिए। पर वो नहीं होगा तो कोई और मीडियम, ईमेल तो है ही, और कोई मीडियम वो अपना। चलिए अमन अग्रवाल जी, उम्मीद करेंगे जो आप सुझाव दे रहे हैं भारत सरकार को, अब देखना होगा उसमें आगे क्या बड़े कदम उठाए जाएंगे। अमन अग्रवाल हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे। गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। गोपाल, जिस तरह से हम अर्थशास्त्री से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार किस तरह से आर्थिक चोट चाइना को दी जा सकती है, और जो कदम अभी भारत सरकार ने ये कहते उठाया है कि सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम था, भारत का
जो डेटा था वो इन कंपनीज के जरिए, इन ऐप के जरिए चाइना पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अगर असल में चोट देनी है तो निवेश को रोकना होगा। क्या वाकई आपको ये मुमकिन लगता है? जी बिल्कुल मनु, एक यह दिखाने की कोशिश की गई है भारत सरकार द्वारा कि हम जो चाइनीज सामान है उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रयास है भारत सरकार का, और इसी प्रयास के तहत ये जो 59 ऐप्स हैं जिसमें टिकटॉक सबसे लोकप्रिय था, इन सभी को बंद कर दिया गया है। इससे जरूर कहीं ना कहीं जो चाइना के जो लोग हैं जो इस तरीके से पैसे कमाते थे उनको झटका के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को चाहिए कि उसके आर्थिक तौर पर उसको झटका दे, क्योंकि ये कोई आर्थिक तौर पर झटका नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने पैसा पहले दे चुका है, बंदरगाहों पर सामान पड़े हुए हैं जिसके पेमेंट हो चुके हैं, एयरपोर्ट पर सामान चाइनीज पड़े हुए हैं जिसके पेमेंट हो चुके हैं। आखिर जब पेमेंट हो चुके हैं तो वो सामान क्यों नहीं लाया जा रहा है? सरकार को करना है तो आर्थिक तौर पर चाइना को नुकसान पहुंचाने के प्रयास करे। ऐसे कई स्टार्टअप हैं जहां पर 70%, 80% ये माना जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाइना की कंपनी का है, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि निवेश को अगर आप रोकेंगे तभी असल मायने में चाइना की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको आप चोट पहुंचा पाएंगे। शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।